नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 25 जुलाई 2022 और यहाँ पे दोस्तों 26 जुलाई 2022 यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए दोस्तों निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। उम्मीद है आज जो मैंने आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दिया था आपने उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, अच्छा बेनिफिट बनाया होगा। तो चलिए कल भी देखते हैं कि किस जगह पे आपको बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए तो ये बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि ये अब ऊपर जाना चाहता है या नीचे। बिल्कुल ये कंफ्यूज है। क्या है? कंफ्यूज है। आप विक्स ऊपर देख रहे हैं उतना ही विक्स नीचे देख रहे हैं, बीच में बॉडी बनी हुई है। तो ऐसा कब होता है? जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है। और रेजिस्टेंस एरिया आपको वैलिड है 37,000 का। 37,000 के ऊपर जाना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। उससे 300 पॉइंट नीचे आ रहे हैं और नीचे की साइड में अगर इस जो सपोर्ट बोलते हैं वो सपोर्ट एरिया की अगर हम बात कर लें तो सपोर्ट एरिया पहला वाला 36,500 का है और दूसरा जो बड़ा सपोर्ट एरिया आता है वो 36,300 से 200 के आसपास का आता है। तो ये चीजें तो आपको चीजें समझ में आ गई कि 36,500 से एक बाइंग आ जाती है, उसके बाद फिर ऊपर 37,000 से आपको सेलिंग देखने को मिलता है। तो कल किस जगह पे हमें बाइंग और सेलिंग करना है आप ध्यान से देखिए। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है कि जहां पर से इसकी ओपनिंग हुई थी लगभग उसके पास में जाके क्लोज कर गया। यानी कि पूरे दिन इसने आपको यहां पे प्रीमियम खाया होगा। उसके बाद एक मूवमेंट बना और जो मूवमेंट बना है वो फिर क्लोजिंग के आसपास में जाके ओपनिंग के आसपास में रुक गया। तो आपको इस जगह से आप ध्यान से देखिए एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। आप देख रहे हैं किस तरह से किया गया। एक ट्रेंड लाइन सिंपली से आपको यहां पर से भी अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर। अब देखिए सेलिंग करना है तो 36,600 के नीचे आप सेल कर दीजिए। आपको सबसे पहले 36,600 के नीचे की सेलिंग करनी चाहिए। 36,600 के नीचे हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट जो बनेगा देखिए जब ये यहां से खुलेगा तो इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा जो कि लगभग प्राइस आ रहा है यहां पे 36,300 पे। तब टारगेट आपको बनेगा 36,500, 36,400 और साथ ही टारगेट बनेगा 36,300। मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। और 36,500 के आसपास से पहला सपोर्ट एरिया है, यहां पे हो सकता है आपको रुकता हुआ दिखे, हो सकता है कि रुकता हुआ दिखे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ और तो एक बाउंस 36,500 से मिल जाएगा। लेकिन अगर 36,500 के नीचे तोड़ गया तो 36,400, 36,300 आपको आराम से इजी वे में मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे 36,600 के नीचे सेल करेंगे, 600 के नीचे और 36,500, 400, 300 के टारगेट के लिए। आप अगर पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय करें 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया इन केस, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ 36,300 पर ये बेस्ट बाय जोन बनता है। ठीक है, तो आ गया तो यहां से फिर रिवर्सल मिलेगा तो हम बाय कर लेंगे। लेकिन अगर ये इस तरह से ऊपर यहीं से ऊपर चला गया तब हमारा पास यहां पे भी बाइंग बनेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं हमें इसके ऊपर बाय करने का कोशिश करना होगा। तो पहली बाइंग आपको कहां खुलेगा? 36,900 के ऊपर। कितना के ऊपर खुलेगा बाइंग? 36,900 के ऊपर। देखिए मैं लिखता जा रहा हूं दोस्तों, 36,900 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट कितना बनेगा? तो पहला टारगेट मात्र 37,000 का बनेगा। एक ही टारगेट बनेगा। आपको मैं अगेन बता दूं कि यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना है आप लोगों को। यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना है 37,000 के आसपास में। और यहां पर आप कॉल ऑप्शन इसी स्ट्राइक प्राइस का 36,900 का ही लेंगे। तो आप कहेंगे मात्र 100 पॉइंट, बस 100 ही पॉइंट लेंगे? बिल्कुल, अभी फिलहाल 100 पॉइंट लेंगे। अगर यहां पर से प्रॉफिट बुक हो गया, अब आप समझिए कैसे ट्रेड होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे प्रॉफिट बुक हो गया तो जाहिर सी बात है नीचे आएगा। नीचे आएगा ना, हमें कुछ नहीं करना, प्रॉफिट तो बुक कर लिया। और ये जब दोबारा से इस तरह से ऊपर तरफ जाएगा, ब्रेक करेगा 37,000 को, देन फिर कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। और वो कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा? 36,900 का ही कॉल ऑप्शन रहेगा। आपको और भी बेहतरीन प्रॉफिट बनेगा। 37,100 से लेके 37,200 तक के टारगेट फिर बनेंगे। क्लियर हो गया ना? कहां पे आपको री एंट्री करना वो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए
मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 37,000 पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। आपको ऑप्शन चेन भी समझना होगा। आप इसके लिए ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने में खुला है। तो 37,000 आप देख रहे हैं कि हमारी क्लोजिंग है 36,726 के आसपास में और हम बाय कर रहे हैं 37,900 को, 36,900 के ऊपर। रिस्की ट्रेडर 36,800 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, उसमें डोंट वरी। रिस्की ट्रेडर 36,800 के ऊपर भी बाय करेंगे, सेफ ट्रेडर 36,900 के ऊपर बाय करेंगे। तो जो 36,800 के ऊपर बाय करेंगे उनको 200 पॉइंट की रैली बनेगी। इसलिए क्योंकि 37,000 पे आप देखिए लगभग 24 लाख का कॉल राइटर बैठा है, आप पुट राइटर मात्र 5.25 लाख के आसपास में। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं हेवी रेजिस्टेंस एरिया ना, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया, जिसके वजह से आपको मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ चीजें समझ में गए। और नीचे मैं क्यों कह रहा हूँ कि 36,300, जब ये इस तरह से गिरता हुआ नीचे आएगा तो 36,300 से बाउंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं तो 7.25 लाख लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2 लाख है। इसका मतलब क्या है कि पहला सपोर्ट एरिया 36,500 पे, जहाँ पे 21.5 लाख पुट राइटर है, तो यहाँ पर एक बार रुकना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तब 36,300 पे तो डेफिनेटली रुकना ही चाहिए और वहां से आपको बाउंस आना ही चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन डेटा भी मैंने आपको साथ में समझा दिया। अब इन केस मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, कैसे कारण ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, तब उस कंडीशन में मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, तो मेरे लिए गैप डाउन लेवल अभी भी बहुत ही सुंदर लेवल होगा, जो 36,200 से लेके 36,300 के आसपास में खुलता है। तो यहाँ पे आपको एक बार बाय का रिस्क लेना है, और अगर ये 36,000 पे मिलता है तो इससे बढ़िया बाय जोन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 36,200 से 300 भी एक अच्छा बाइंग बन सकता है। ऊपर के साइड में टारगेट जो बनेंगे हमारे 36,400 से लेके 36,700 तक का, 600 से लेके 700 तक का टारगेट आराम से आपको बन जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 36,400 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन। अगर ये गैप अप खुल गया, ऊपर की साइड में खुल गया ऊपर, तो ऊपर तो हमारे पास एक ही लेवल है गैप अप में, और वो आता है 37,000 का स्ट्राइक प्राइस। 37,000 के लेवल पर अगर ये खुल जाता है तो आपको यहाँ पर सेल ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑप्शन डेटा आपको दिखा दिया है कि काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस है वहाँ पे। आप सेल करेंगे और टारगेट नीचे के साइड में 36,900 से लेके 36,700 तक का बन सकता है। और आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें। 37,000 का ही कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल तो मैंने ये सारे सिनेरियो बैंक निफ्टी के बता दिए दोस्तों। अब जरा हम लोग इसका निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है। मैंने पुट ऑप्शन दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और आपने जरूर उसमें प्रॉफिट बनाया होगा। अब यहाँ पे भी देखिए निफ्टी में भी साफ। अब मैं इस बॉक्स को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो जैसे इस बॉक्स के नीचे आएगा ना ये कमजोर हो जाएगा। मैं अगेन बता दूं, जैसे इस बॉक्स के नीचे अंदर में आएगा ये कमजोर हो जाएगा। तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसके पास में, और वो सपोर्ट एरिया दोस्तों आता है 16,580 के आसपास में। तो अगर हमें सेल करना है कल निफ्टी को, तो हम 16,580 के नीचे सेल करेंगे, इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही सेल करेंगे तो ये नीचे आएगा सबसे पहले 16,520 पे। तो टारगेट जो खुलेगा पहला 16,520 का टारगेट खुलेगा, दूसरा टारगेट 16,480 का खुलेगा, 16,480। ये एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन चूंकि ये गैप बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए ये गैप बना हुआ है। अगर आप पहले बात तो आप समझिए, आपने यहाँ पे आ गया तो ये टारगेट 16,480 आ जाएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे 16,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 16,450 के नीचे ट्रेड करने लग गया तब इस गैप को कहीं ना कहीं वो फिल करने आ सकता है। फिर आपको बड़ा टारगेट बनेगा दोस्तों, और वो टारगेट लगभग 16,400 से लेके 16,350 तक का टारगेट बन सकता है। देन इस पुट ऑप्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, आपको बेहतरीन प्रॉफिट बन के मिलेगा। क्लियर ना? तो देखिए ये निफ्टी के लेवल हो गए सेल साइड में। अगर इसको बाय साइड जाना है तो उसका भी स्वागत है, बाय साइड में भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपली करना है कि इस तरह से ऊपर से नीचे गिरा यहाँ, और अब ये इस तरह से बाउंस कर सकता है। तो आपको इस एरिया पे ध्यान रखना है, और ये एरिया आता है 16,650 का। तो अगर ये 16,650 के ऊपर निकलता है तब पहला बाइंग बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन में पहला 16,680 छोटा वाला टारगेट बनेगा, 16,680 का टारगेट बनेगा। और उसके बाद जो टारगेट बनेगा यहाँ पर हायर जोन है वो है 16,720,
और दूसरा टारगेट बनेगा 16,750 के आसपास का। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय करें। 16,650 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये चीजें तो आपको हो गया कि चलो ठीक है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमें 16,750 पर आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि आप अगर फिर से ऑप्शन डेटा देखेंगे तो 16,750 हेवी रेजिस्टेंस है और 16,800 तो तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके पास में तो सेलिंग बनेगा ही बनेगा। तो ऑप्शन डेटा चेक कर लेते हैं और ऑप्शन चेन आपके सामने में लगा दिया मैंने। तो देखिए 16,750 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि 20,36,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 4.5 लाख है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 16,750 पर सेलिंग बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। 16,800 पे तो 53 लाख 53.5 लाख कॉल राइटर बैठा है, हेवी सब रेजिस्टेंस एरिया। और नीचे 16,350 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ये गैप फिल करेगा तो 16,350 पर अगर आप देखते हैं तो हेवी पुट राइटर बैठा है, जहाँ पे 14,72,000 के आसपास में। अब कॉल इसमें मात्र 1 लाख का है। और 16,400 पे भी आप देखते हैं तो बढ़िया सपोर्ट है 47 लाख का। तो 16,350 से 16,400 एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है, बाइंग एरिया बन सकता है। इसके नीचे 16,350 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी को फिलहाल डेटा के हिसाब से। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि सेलिंग एरिया कहां पे बन रहा है और बाइंग एरिया ऊपर की साइड में कहां बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग एरिया कहां बन रहा है। अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन, तो गैप डाउन खुलता है तो इस गैप को ही फिल कर ले, है ना। इस गैप को अगर ये निफ्टी फिल कर लेगा, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सीधा सीधी 350 पे खुल जाओ, सीधा सीधी 400 पे खुल जाओ, मैं सीधा यहाँ पे बाय कर लूंगा। और गैप डाउन खुलने पे टारगेट 16,450 से 16,600 के आसपास का बनेगा। पुट कॉल ऑप्शन आपको यहाँ से लेना है तो जरूर कॉल ऑप्शन 16,400 का 50 का स्ट्राइक प्राइस, 450 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अगर ये गैप डाउन नहीं खुल के गैप अप खुलता है, ऊपर की साइड में खुलता है और ये 16,750 पे खुलता है गैप अप, यही इसका एरिया है। अगर ये गैप अप 16,750 16,800 इसके बीच में कहीं भी खुलता है, आपको सेल का ही पोजीशन बनाना है। टारगेट नीचे की साइड में 16,700 से लेके 16,600 तक के आराम से आपको बनेगा। पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन आपका रहेगा 16,700 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन भी ऊपर। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज आप देखिए ग्लोबल मार्केट भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मैं भी चेक करता हूँ कि कितना चल रहा है डॉ वगैरह, तो मैंने यहाँ पे अभी देखते हैं कि डॉ वगैरह कितना चल रहा है ना। और ये आ गया, मैं चेक कर रहा हूँ जहाँ तक डाउ को, तो डाउन मात्र 97.95 पॉइंट पॉजिटिव है, मात्र 95 पॉइंट पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक साइडवेज का सिनेरियो बने। हाँ 300-400 पॉइंट अगर डाउ ऊपर हो जाए तो आपको कल एक मूवमेंट बन सकता है। अब चलते हैं ज़रा इसका पीसीआर वैल्यू को देख लेते हैं दोस्तों। पीसीआर वैल्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि निफ्टी का 0.9 है और बैंक निफ्टी का 0.93 है, लगभग ओवर सोल्ड में है। नीचे से बाइंग आ सकता है, डीप आने पे बाइंग आ सकता है। अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो हम लोग जरा इसका विक्स लगा के देख लेते हैं कि भाई इंडिया विक्स क्या चल रहा है। ये लग गया इंडिया विक्स। अब आप देखिए इंडिया विक्स आपके सामने मैं लगा रहा हूं, तो आप इंडिया विक्स ऊपर देखिए। अगर इंडिया विक्स आज के हाई को ब्रेक कर गया, यानी 18 रुपए के 18 पॉइंट के ऊपर निकल गया, या 18 रुपए समझ लीजिए, इसके ऊपर इंडिया विक्स निकल गया तो निफ्टी में गिरावट बढ़ेगा। और अगर इंडिया विक्स 17 रुपए 50 पैसे के नीचे निकलता है तो निफ्टी में फिर ऊपर के साइड के मूवमेंट बनेंगे, बाय साइड के ज्यादा। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन सारी चीजों को और अपना पोजीशन बनाना है दोस्तों। पसंद आया हो तो जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।